नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान नदीम अहमद। वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। साय सरकार ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इस कानून से अवैध धर्मांतरण पर रोक लगेगी। दूसरी ओर विपक्ष से असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहा है। क्या है पूरा मामला? धर्मांतरण के खिलाफ सख्त विधेयक से क्यों गरमाई प्रदेश की सियासत? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा राजनीतिक फैसला लिया गया है। राज्य कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य बल, प्रलोभन या दबाव के जरिए होने वाले अवैध धर्मांतरण को रोकना है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये तय है कि विधेयक को मौजूदा विधानसभा सत्र में ही पारित कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को मंजूरी। बल, प्रलोभन, दबाव या झूठी जानकारी देकर धर्म परिवर्तन कराना हुआ प्रतिबंधित। धर्म परिवर्तन करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना हुआ अनिवार्य। प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। 30 दिनों में आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान भी होगा। प्रलोभन, दबाव, कपटपूर्ण तरीके, सामूहिक या डिजिटल धर्मांतरण को परिभाषित किया गया है। पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 साल की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना। यदि पीड़ित महिला नाबालिग, SC, ST या OBC वर्ग से है तो सजा 10 से 20 साल और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सामूहिक धर्मांतरण पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे। सुनवाई विशेष न्यायालय में होगी। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर सरकार का दावा है कि यह कानून प्रदेश में अवैध धर्मांतरण की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाएगा, धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा। हालांकि विपक्ष इस विधेयक को लेकर सरकार पर हमलावर है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में धर्मांतरण के मामले भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही बढ़े हैं। अब सरकार दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इसे सियासी हथियार बना रही है। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सबकी नजर विधानसभा पर टिकी है, जहां इस विधेयक को पेश कर पारित कराने की तैयारी है। अगर यह कानून लागू होता है तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण से जुड़े मामलों को लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो जाएगा। लेकिन यह भी तय है कि इसके प्रावधानों को लेकर सदन में तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिलेगी। गौरव शर्मा, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शून्यकाल के दौरान गंभीर मुद्दा गूंजा। भाजपा विधायक रिकेश सिंह की जान को खतरे का मामला उठाते हुए विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का कहना है कि किसी विधायक की सुरक्षा के सवाल पर सरकार को स्पष्ट बयान देना चाहिए। क्या है पूरा मामला? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा विधायक रिकेश सिंह की जान को खतरे का मामला गर्मा गया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे के बहाने पूरी व्यवस्था पर प्रश्न उठाया। विधायक उमेश पटेल ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों को विशेष अधिकार और सुरक्षा मिलती है। अगर किसी विधायक की सुरक्षा पर खतरा है तो सरकार को इस पर स्पष्ट बयान देना चाहिए। इस तरह विपक्ष ने सरकार से स्पष्ट बयान की मांग को लेकर सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं पूरे मामले में विधायक रिकेश सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार हर नागरिक की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है। उन्हें नहीं लगता कि ये कोई बड़ा मुद्दा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष के विधायक की सुरक्षा को लेकर विपक्ष चिंतित है और छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक की सुरक्षा को लेकर उठा ये मुद्दा राजनीतिक बहस का एक कारण बन गया है। अब सबकी नजर सरकार की कार्रवाई और जांच के नतीजों पर टिकी है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर और दमोह जिले के दौरे के दौरान कई विकास कार्यों की सौगात दी। दमोह जिले के हटा में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 13 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा के लिए HPV वैक्सीन लगवा चुकी बालिकाओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सागर दौरे के दौरान ज्ञानवीर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में इस विश्वविद्यालय की स्थापना से क्षेत्र के युवाओं को आधुनिक और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त होगी। इसके बाद दमोह जिले के हटा में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में भी सीएम ने सहभागिता की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सराहना की। उन्होंने लखपति दीदी बनी महिलाओं के आत्मविश्वास को रेखांकित किया और उनकी प्रगति को प्रदेश के लिए प्रेरक बताया। सागर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहतगढ़ और जयसी नगर में श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई की सुविधा के लिए लाइब्रेरी खोले जाने की घोषणा की। साथ ही दमोह जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा के लिए HPV वैक्सीन लगवा चुकी बालिकाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। युद्ध के कारण कमर्शियल LPG गैस सप्लाई बंद की गई है। इसका असर न्यायधानी में भी दिखने लगा है। गैस सप्लाई नहीं होने से बिलासपुर रेस्टोरेंट एसोसिएशन की चिंता बढ़ गई है। एसोसिएशन की मांग है कि उन्हें 2 से 3 सिलेंडर लगते हैं। परिस्थिति को देखते हुए कम से कम 1 सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। बता दें कि 3 दिनों से कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से बंद है। इस वजह से जो लोग रेस्टोरेंट के भरोसे हैं, उन्हें आगे खासे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लगभग करीबन हजारों रेस्टोरेंट बंद होने के कगार में खड़े हुए हैं। बात करें बिलासपुर की तो बिलासपुर के रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोगों की भी चिंता बढ़ गई है। हमारे साथ मौजूद है एसोसिएशन के सचिव, उनसे हम बात करेंगे कि क्या किस तरीके से समस्या हो रही है। जी बताएंगे, कितने दिन से सिलेंडर का दिक्कत हो रहा है आपको? ये जब से अभी तो वैसे प्राय अगर देखा जाए तो कल से हमको यहाँ पर पता चला है कि सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और इसके लिए जो तकलीफें अभी आना स्टार्ट हो चुकी हैं। हमको जितने भी सिलेंडर चाहिए थे अब वो हमको मिल नहीं पा रहे हैं। अब इसमें ये तकलीफ हो जा रही है कि जितने ऑलरेडी जो हमने कार्यक्रम लिए हैं, हमारा स्वाभाविक तौर पे 1 से 1.5 सिलेंडर तो मिनिमम की खपत होती ही थी, क्योंकि स्टाफ भी रहते हैं, उनको भी हमको खाना खिलाना रहता है। और अभी सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि अभी हमारे पास में सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जो कमर्शियल सिलेंडर जो हम जो जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, जितने होटल एसोसिएशन से रिलेटेड या और भी होटल वाले हैं, सब कोई को कमर्शियल सिलेंडर की जो आपूर्ति थी अब वो नहीं हो पा रही है, जैसा हमको जो होना रहता था। गैस की सप्लाई होनी थी, पूरी से बाधित है। अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति में लगभग 1 सिलेंडर हमें भी पर डे के आसपास लग जाता है और मेरे मुताबिक 1 आध दिन से ज़्यादा का स्टॉक अब हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है। उस स्थिति में बंद करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, अभी भी शादी है। जानकारी मिली है कि आपके यहाँ भी जो शादी का ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो सिलेंडर की खपत तो ज़्यादा होती होगी। जो जिस प्रकार से जानकारी मिली कि 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर पर डे यूज होता है, तो उसमें शादी के सीजन में ज़्यादा लगता है, तो कैसे आप लोग आपूर्ति करेंगे उसका? जो भी बैकअप है वो जितने दिन हम यूटिलाइज कर सकते उतना करेंगे। उसके बाद फिर जो भी अल्टरनेट रहेगा, जैसे कि हम पुराने ज़माने में जैसे जो सिस्टम करते थे, गैस चूल्हा वाला, वैसे ही करेंगे। क्योंकि
हम बुकिंग्स ले चुके हैं, हम सामने वाले क्लाइंट को हम मना नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ हमको अल्टरनेट ढूंढ के उसका फिर सोल्यूशन निकाल के करना ही पड़ेगा। रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोग पहुंचे हुए हैं, पदाधिकारी हैं, इनका सप्ताह पर चिंता की लकीर है इनके माथे पर। इनका कहना ये है कि जो कमर्शियल गैस की आपूर्ति बंद हो जाएगी, न सिर्फ रेस्टोरेंट को प्रॉब्लम होगा बल्कि जो बाहरी लोग यहाँ पर आते हैं और शादी ब्याह के सीजन के लिए जो होटल बुक कराते हैं उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत होगी। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव के साथ पंकज गुप्ता, एनएच न्यूज, बिलासपुर। छतरपुर में एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है। अब घरेलू गैस सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच 25 दिनों का अंतर अनिवार्य होगा। सरकार ने यह कदम जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के साथ सप्लाई को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है। गैस एजेंसी संचालक ने बताया कि सिलेंडर की कमी नहीं है, बुकिंग सिस्टम धीमा होने से समय लग रहा है। जिन उपभोक्ताओं को ओटीपी प्राप्त हो रहा है उन्हें नियमित सिलेंडर दिया जा रहा है। इधर कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट, होटलों में ग्राहकों की संख्या कम देखी जा रही है। इधर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने गैस एजेंसियों की बैठक कर सख्त निर्देश दिए हैं, यानी डीएसी बुक नहीं तो सिलेंडर नहीं दिए जाएं, नहीं तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गैस में गैस की कोई कमी नहीं है, गैस पर्याप्त मात्रा में हर एजेंसियों पर उपलब्ध है, लेकिन कंपनी के कुछ सर्वर जो चल रहा है हम लोगों का सॉफ्टवेयर, उसमें सर्वर काम नहीं कर रहा है, जिससे ग्राहकों की बुकिंग नहीं हो रही है और उनका डीएसी नंबर नहीं आ रहा है। बगैर डीएसी के अगर हम गैस देते हैं तो प्रशासन हमारे ऊपर कार्रवाई करने को तैयार है। कलेक्टर साहब का निर्देश ये था कि अपने यहाँ एजेंसियों पे थोड़ा बहुत स्टॉक रखें। 19 kg की अभी कुछ दिन के लिए सप्लाई बंद कर दी गई है युद्ध के कारण। जो अपना ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है उसके कारण से 19 kg सिलेंडरों की सप्लाई बंद कर दी गई है। छतरपुर में जहां एक और सिलेंडर को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर दिक्कतों का सामना कस्टमरों को झेलना पड़ रहा है, वहीं होटलों के भी हालात बद से बदतर हैं। छतरपुर में जो होटल हैं उन होटलों में जो कॉमर्शियल सिलेंडर लगाए जाते हैं, आप हमारी तस्वीर जो सामने देख रहे हैं, ये कॉमर्शियल जो सिलेंडर हैं जो होटलों में लगाए जाते हैं, यहाँ पर सिलेंडर ना मिलने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ में कस्टमर भी कम आ रहे हैं। ऐसा यहाँ के जो दुकानदार हैं और जो संचालक हैं होटल के, उनका ही बताना है। ये आप तस्वीरें देखें, यहाँ पर सिलेंडर के अभाव के कारण, गैस सिलेंडर के अभाव के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ में जो हमारे साथ यहाँ के संचालक भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सिलेंडर कम मिलने की वजह से ग्राहकी बहुत कम हो रही है। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है अभी भैया 15 दिन हुए करीब बुक ही नहीं हो रहा है। हाँ। और जो कस्टमर केयर का जो नंबर रहता है वो लग रहा है, जो मतलब वहाँ जो नंबर रहता है, अच्छा, उसमें टाइम लग रहा है। मतलब मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से अब कालाबाजारी गैसों को लेकर देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में छतरपुर जिले में रिटायर्ड शिक्षक के घर 25 सिलेंडर घर पर पकड़े गए हैं, जिसमें नायब तहसीलदार ने और प्रशासनिक अमले ने जाकर के 25 सिलेंडरों को जब्त करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की है। छतरपुर में देखा जा रहा है कि छतरपुर की जो गैस एजेंसी है, इस गैस एजेंसियों पर भीड़ देखने को मिल रही है, साथ ही में लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। परेशानी ये आ रही है कि गैस बुक करने के 8 दिन 10 दिन बाद भी गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। अपन दोबारा से ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग का नंबर भी नहीं लग रहा है। उसकी कंप्लेन करना चाहो तो कंप्लेन नंबर भी नहीं उठ रहा है। आप इनके पास आओ एजेंसी में तो ये कहते हैं जब डीएसी नंबर आएगा तब हम आपको सब सप्लाई देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब डीएसी नंबर भी नहीं आ रहा है, परेशान है, तो आम आदमी परेशान है। कल छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के द्वारा एक बैठक ली गई थी। बैठक में साफ तौर पर गैस एजेंसी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि डीएसी यदि उनको क्लियर नहीं है तो उनको सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। यदि सिलेंडर दिए जाते हैं तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो शासन की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार यदि उनकी बुकिंग नहीं है तो उनको सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। ये पूरी टीम है जो काम कर रहे हैं, साथ में लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और साथ में जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगा करके कतार लगाए हुए हैं। साथ में लगभग एक सप्ताह से जो डायरी में जो नंबर दिया जाता है वह नंबर पर कॉल कर रहे हैं तो कॉल भी नहीं लग रहा है, ना ही सिलेंडर की बुकिंग हो रही है। आईएनएस के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी एक बार फिर अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सवालों के घेरे में है।
विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में जारी की गई सरकारी कॉलेजों की प्रोफेसरों की वर्ष 2026 की वरिष्ठता सूची में गंभीर लापरवाही सामने आई है। जारी सूची में कई दिवंगत और सेवानिवृत्त प्रोफेसरों के नाम शामिल कर दिए गए हैं, जिसके बाद जिवाजी यूनिवर्सिटी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। दरअसल जिवाजी यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोफेसर की जो सीनियरिटी लिस्ट जारी की है, इसी सीनियरिटी सूची के आधार पर ही प्रोफेसरों को बोर्ड ऑफ स्टडीज का चेयरमैन और डीन जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रस्तावित किया जाता है। साथ ही एक्सपर्ट पैनल में शामिल किया जाता है। ऐसे में मृत या सेवानिवृत्त शिक्षकों के नाम बने रहने से पूरी प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। हाँ, ये कमेटी भी बनाई गई थी, तो कमेटी का भी किस स्तर पर कमेटी से क्या उसने देखा, क्या तथ्य आए हैं, ये जांच के उपरांत ही पता चल सकेगा। और जांच के बाद जो भी मतलब वो आएंगे, फैक्ट आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई गलती हुई है तो उसको सुधारने का भी प्रयास किया जाएगा। हैरत की बात तो यह है कि जिवाजी यूनिवर्सिटी ने जिन प्रोफेसर्स को सीनियरिटी लिस्ट में शामिल किया, उस सूची में शामिल इन प्रोफेसरों का 5 व 7 साल पहले निधन हो चुका है, जिनमें गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दतिया की सोशियोलॉजी की प्रोफेसर रही प्रोफेसर शशि जादौन का नाम भी सूची में है, जबकि उनका निधन 23 अप्रैल 2021 को हो चुका है। उनकी बेटी डॉक्टर चारू सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इसी तरह एलएलबी कॉलेज ग्वालियर के फिलोसॉफी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह का निधन 19 मार्च 2019 को हो चुका है। इसकी पुष्टि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हरीश अग्रवाल ने की है। इसके अलावा यह प्रोफेसर रिटायर हो चुके हैं, जिनमें कृष्ण कुमार कौशल, जयप्रकाश मित्तल, बीपीएस सेंगर, अमित कुमार, सुधीर दीक्षित, नरेंद्र देव, रविकांत अदालत वाले, श्रीनिवास शर्मा, अनिल कुमार शर्मा, महेंद्र पाल सिंह, अनिल कुमार गुप्ता, भागवंती, राजीव बैजल, अरविंद सिंह गहलोत शामिल हैं। अब जिवाजी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रोफेसर राजकुमार आचार्य सफाई दे रहे हैं कि वर्ष 2026 की यह सूची नवंबर 2025 में जारी की गई थी। कॉलेजों ने समय पर अपडेटेड सूची नहीं भेजी, इसलिए यह दिक्कत हुई। इस गलत सूची के आधार पर कोई निर्णय, यह कब सुधरेगी? इस सूची के आधार पर कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं लिया है। जावेद खान, NS24/7, ग्वालियर। देश की सबसे बड़ी अदालत में बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। 31 साल के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले हरीश के माता पिता की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए जस्टिस JB पारदीवाला कुछ देर के लिए बहुत ही भावुक नजर आए। हरीश राणा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान 2013 में PG की बालकनी से अचानक गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया और वह कोमा में चले गए। वह न कुछ बोल सकते और न ही महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित करार दिया। इसमें मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब यानी खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर रहता है। इसमें रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से हरीश के शरीर पर बेड सोर्स है। हरीश के खराब हालत को देखते हुए माता पिता ने हरीश के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रक्रिया को पूरी तरह सम्मान के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिल्ली IT विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दरअसल दिलीप गुप्ता नाम के माइनिंग कारोबारी के यहां बुधवार की सुबह छापामार कार्रवाई हुई। आयकर विभाग ने माइनिंग कारोबारी के भोपाल स्थित कई अलग अलग ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई करते हुए वित्तीय लेन देन से जुड़े कई रिकॉर्ड की जांच की। इस पूरे मामले में आय और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड आयकर विभाग खंगाल रही है। इससे पहले EOW ने दिलीप गुप्ता के भोपाल स्थित 2 ठिकानों पर रेड मार चुकी है। उस कार्रवाई में भी बड़ी मात्रा में नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज मिला था। वहीं आयकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के चर्चित AIG राजेश कुमार मिश्रा पर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण का आरोप तय हो गया है। गृह विभाग ने जांच में आरोप सही पाया है। होटल बिल और लग्जरी शॉपिंग में लाखों रुपयों का बिल फैशन डिजाइनर से करवाने का आरोप सही पाया गया। बता दें कि जयपुर के होटल में 1,19,000 का बिल और AIG राजेश मिश्रा की पत्नी की ज्वेलरी और डिजाइनर कपड़ों की खरीद का भुगतान भी पीड़िता से करवाने का आरोप है। राजस्थान के फैशन डिजाइनर की शिकायत पर IG तरुण नायक की जांच रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग
की कार्रवाई आगे बढ़ी है। जांच में भोपाल, इंदौर, जयपुर, मुंबई और दिल्ली के होटल में साथ रुकने के सबूत मिले हैं। फैशन डिजाइनर ने मामले की शिकायत सीएम, मुख्य सचिव और डीजीपी को ईमेल से की थी। शिकायत के बाद सीआईडी जांच रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग ने चार्जशीट जारी की है। आरोप लगने के बाद जांच के चलते सीआईडी से राकेश कुमार को हटाया गया था। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।